उसके बाद हम बात करते हैं एग्रीकल्चर इनकम की जो एग्जाम्प्ट है, मतलब ये जो चीज़ है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एग्रीकल्चर इनकम में से 2 से 3 दफा सवाल पेपर में आपको मिलेगा। एक दफा न्यूमेरिकल में आ चुका हुआ है, थ्योरेटिकल भी आ चुका हुआ है, इसको हम डिस्कस करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है जरूर। और यहाँ पे हम चूंकि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे जो प्रॉपर्टी इनकम होगी उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम है क्या। सबसे पहले हम एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन देखते हैं, उसको डिफाइन कैसे किया गया। ये जो चीज़ है ये डिफाइन करना है हमने इसको, उसके बारे में हमने यहाँ पर बात करनी है। कहता है जी, एग्रीकल्चर इनकम मीन्स एन इनकम विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। जो ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम कहलाती है। कौन कौन से? द इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम लैंड, कि ये इनकम, ये आमदनी आप जमीन से कमा रहे हैं। ये आमदनी, ये इनकम इन द फॉर्म ऑफ रेंट भी हो सकती है कि आपको किराए के फॉर्म में मिल रही है, या आपको रेवेन्यू की फॉर्म में मिल सकती है। मतलब आप उस जमीन के ऊपर काश्तकारी करते हैं, आप उनको बेचते हैं, तो जो उससे पैसे मिल रहे हैं वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। नंबर वन। और सेकंड थिंग इज दैट कि जिस लैंड से हम इनकम कमा रहे हैं, दैट लैंड मस्ट बी यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेज। वो लैंड ज़रूरी मकासद के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। एंड दैट लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन पाकिस्तान, और वो लैंड का पाकिस्तान में होना चाहिए। अगर कोई भी इनकम इन दोनों कंडीशंस को जस्टिफाई कर दे, कोई भी इनकम इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे, हम ऐसी इनकम को क्या कहेंगे? हम ऐसी इनकम को एग्रीकल्चर इनकम कंसीडर करेंगे। ये हमने बात की एग्रीकल्चर इनकम की। अब ये है एग्रीकल्चर इनकम का ट्रीटमेंट। ये जिस बंदे के पास एग्रीकल्चर इनकम है उसका ट्रीटमेंट क्या है कि ये एग्जाम्प्ट होती है, जो इसके ऊपर हम इनकम टैक्स वगैरह पे नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि वेरियस सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर इनकम के, कि किन जराए से हम एग्रीकल्चर इनकम कमा सकते हैं, उसके बारे में हमने अब यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। देखें, एग्रीकल्चर इनकम इन इन जराए से हम कमा सकते हैं। जो कल्टीवेटर है, काश्तकार है, या रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड फॉर द सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विदाउट परफॉर्मिंग एनी फर्दर प्रोसेस। सेल्स टैक्स में हम पढ़ के आ चुके हैं प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। अब जो काश्तकार है या जो उस खेत का मालिक है, उसने जो चीजें वगैरह उगाई हैं, अगर वो उनको मार्केट में बेच देता है कोई भी प्रोसेस किए बिना, उसमें से जो उसको इनकम रिसीव हो रही होती है वो उसकी एग्रीकल्चर इनकम कहला रही होती है। आपने गंदम उगाई, आपने गंदम एज इट इज बेच दी, तो वो गंदम जो है वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। आपने सब्जियां उगाई हैं, भिंडी उगाई हुई थी, भिंडी तोड़ के आपने एज इट इज बेच दी, वो जो भिंडी बेचेंगे वो आपने उसके ऊपर कोई प्रोडक्शन, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कुछ भी नहीं किया, तो वो क्या कहलाएगी? वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम कहला रही होगी। तो वो जो कल्टीवेटर है, जो काश्तकार है, या जिसने वो जमीन रेंट पे दी हुई है, जो मालिक है, जो काश्तकारी करवा रहा है, और काश्तकारी करवाने के बाद वो आगे सामान बेच देता है, चावल बेच दी, पूंजी बेच दी, सब्जियां बेच दी, तो वो जो उनको इनकम मिल रही होती है वो उनकी एग्रीकल्चर इनकम कंसीडर हो रही होती है। उसके अलावा अगर इनकम फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रोसेस by the cultivator or receiver of renting kind generally employed to render the produce fit to be taken to the market, कि जो आपने चीजें वगैरह उगाई हैं, आप उन चीजों वगैरह को उगाने के बाद खेत से मार्केट तक जब आप बेचते हो, उस दौरान अगर आपको इनकम कमा रहे हो तो आपके पास ट्रॉली की सर्विसेज हैं, आप सब्जियां लोड करते हैं यहाँ से गांव से और मार्केट में सप्लाई कर देते हैं। अगर उससे अगर कोई आपकी इनकम वगैरह अर्न हो रही है तो वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम कंसीडर होगी और वो भी एग्जाम्प्ट होती है। ये जो दोनों है इसका ताल्लुक तो इनकम फ्रॉम बिजनेस से होगा। ये जो है ना, ये वाली, इसका ताल्लुक है बिल्डिंग के साथ। क्योंकि हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये है इनकम फ्रॉम बिल्डिंग, एग्रीकल्चर इनकम, लेकिन ताल्लुक है ज़मीन के साथ, जायदाद के साथ। कहते हैं जी, इनकम फ्रॉम बिल्डिंग की जो एग्रीकल्चर इनकम है वो कौन कौन सी है? कि अगर बिल्डिंग जो है वो ओन्ड या ऑक्युपाइड हो बाय कल्टीवेटर,
और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, मतलब जो काश्तकार है या जो जमीन का मालिक है जिसके पास खेत है, अगर उसके पास कोई बिल्डिंग है और वो जो बिल्डिंग है वो इमीडिएट विसिनिटी में है उस लैंड के जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब देखें, ये आपके पास जमीन है, यहाँ पे आप खेती कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे फसल आपकी उगी हुई है, और बिल्कुल इसकी इमीडिएट विसिनिटी में, इसके बिल्कुल नुक्कड़ के ऊपर आपने क्या की हुई है, आपने बिल्डिंग बनाई हुई है, और इस बिल्डिंग को आप यूज कर रहे हैं एज अ डेवलिंग हाउस या स्टोर हाउस या अपना सामान घर रखने के लिए, मतलब जो एग्रीकल्चर सामान है जो खेतों में इस्तेमाल हो रहा है उसके ही लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। या अगर आपने इस बिल्डिंग को रेंट पे दे दिया है, तो इस बिल्डिंग का जो रेंट आपको रिसीव हो रहा होगा वो भी क्या होगा, आपकी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट बनेगा, और जो इसका रेंट आपको मिलेगा वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। क्योंकि हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के लिए ये वाला जो एरिया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब वो पेपर में आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज गिवन कर सकता है, वो कह सकते हैं जी आपके पास एक एग्रीकल्चर लैंड था, वो लैंड खेत आपने रेंट पे दिया हुआ था, वो खेत आपने रेंट पे दिया हुआ वो तो एग्जाम्प्ट है, लेकिन उसके बिल्कुल इमीडिएट विसिनिटी में बिल्डिंग थी, वो आप स्टोर हाउस तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे, वो भी आप बिल्डिंग बिल्डिंग भी रेंट पे दी हुई थी, उस बिल्डिंग से इतना किराया मिला था, तो वो भी आपकी जो बिल्डिंग है वो एग्रीकल्चर इनकम ही ट्रीट होगी और वो भी एग्जाम्प्ट होगी, सब्जेक्ट टू दीज कंडीशन, अगर ये तीन कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही हो। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एग्रीकल्चर इनकम के बारे में है। क्योंकि हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो हमने एग्रीकल्चर इनकम पढ़ ली, अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम होगी वो हमारी एग्जाम ट्रीट हो रही होगी। तो ये इसको आपने ना अच्छी तरह रीड करना है, रट्टा नहीं मारना, बट आपने इसको अच्छी तरह रीड करना है।